कि अगर हमारे मीडिया कर्मियों को ये पता चल जाए, जैसे कि बाबा साहब ने कहा कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, तो गुलाम नहीं रहे। तो वही हमारे मीडिया कर्मी हैं, वही हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वही हमारे बड़े बड़े नए चेहरे हैं, चाहे वो इस आंदोलन के हो, चाहे दिल्ली के अंदर तमाम आंदोलन रहे हो। सबको एक दिन अम्बेडकर स्वाभिमान की लड़ाई में न्योता नहीं भेजा जाता। हमें कोई बुलाए तब हम आए, ऐसा हमने ज़रूरी नहीं समझा। अपनी जिम्मेदारी समझ के हमें संघर्ष करते हैं, तमाम खतरे लेकर आपके लिए खबरें पहुंचाती है। क्योंकि साथियों, ये मीडिया ही है जिसको लाठियां भी खानी पड़ती है, गोलियां भी खानी पड़ती है। और कई बार तो ऐसा होता है, मुझ जैसे, अंतानी जैसे और भी तमाम पत्रकार सलाखों में सड़ते हैं 22-22, 24-24, 25-25 दिन, लेकिन ना तो समाज के लोग वहाँ जाते हैं, ना कोई बड़ा नेता जाता है और ना ही कोई अन्य संगठन उनके लिए आवाज़ उठाता है। तो आज आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन बहुजन पत्रकारों की तरफ भी आप अपनी एक दृष्टि से बोल रहा हूँ कि जो लोग सोचते हैं कि पैसा लेकर भाग जाएंगे, पद प्रतिष्ठा में पड़ जाएंगे, अगर ऐसा भविष्य में आता है तो समाज चौकन्ना रहेगा, इनको जवाब दिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, महाबोधि महाविहार की लड़ाई हम जीत जाते हैं, तो मुझे लगता है कि इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम लिखा जाएगा। आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद जब इस विषय पर PhD होगी, तो नीलम बोध का, मनोज अंतानी का, आकाश लामा जी का, भंते प्रज्ञाशील जी का, ये तमाम जो यहाँ भीड़ दिख रही है, इनके फ़ोटो निकाल कर सोशल मीडिया से दर्शाए जाएंगे कि ये तमाम लोग उस आंदोलन में एक सैनिकों की भूमिका निभा रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं NB News 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, हम हैं महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में गया। जी हाँ, पिछले 47 दिन से ये आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन को तमाम बहुजन पत्रकार कवरेज कर रहे हैं और आपको पल पल की खबर से रूबरू करा रहे हैं कि इस आंदोलन में शुरू से लेकर आज 47वें दिन तक क्या क्या घटनाएं घटी, कैसे घटी, कितने लोग आ रहे, कितने लोग जा रहे, कैसे व्यवस्था चल रही है। तो इसी कड़ी मेरे साथ में पहले मैं मनोज अंतानी जी से जुड़ना चाहूँगी, उनसे जानना चाहूँगी। मनोज अंतानी जी, लगातार आप इस आंदोलन को कवरेज कर रहे हैं और तमाम बहुजन पत्रकार भी इसको कवरेज दे रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं आप इस आंदोलन को अब तक? नीलम जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप दिल्ली से चलकर इस आंदोलन को, जिसको कवर करना प्रत्येक बहुजन मीडिया कर्मी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और बहुजन मीडिया कर्मी शब्द एक अलग है। मैं तो चाहता हूं कि इस देश की हर मीडिया को, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, उसको इस आंदोलन को कवर करना चाहिए, क्योंकि ये एक इतिहास इस समय बन रहा है। ये इतिहास आज से लगभग 20-22 साल पहले भी बना था, लेकिन उस समय सोशल मीडिया हमारे हाथ में नहीं था। उस समय क्या होता था कि हमारे घर परिवार में कभी कुछ इस तरह की घटना घटी, खासकर महिलाओं के साथ में घटनाएं घटती थी, तो 2-2, 3-3 महीने तक पता भी नहीं चलता था। और आज एक छोटी सी भी घटना घटती है गांव में और पहुंच जाती है अमेरिका तक। तो सोशल मीडिया का ये पावर है। उसी पावर को दिखाने के लिए हम पिछले लगभग 1-1.5 महीने से हम यहाँ पर हैं। हालांकि रोशनी की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, वो 2 दिन घर भी चली गई। हमारे साथ रमेश थे पब्लिक दस्तक से, उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी। लेकिन मैं पिछले 34 दिन से यहाँ जमा हुआ हूँ और लगातार आपको सुबह, दोपहर, शाम जो भी खबरें हैं वो आपको प्रसारित में कर रहा हूँ। और आपने पूछा कि कैसे देखते हैं ये आंदोलन, कोई भी चला रहा हो, हमें व्यक्ति विशेष की तरफ ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ दिशा की तरफ ध्यान देना है। तो बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि यार लामा जी हैं, प्रज्ञाशील जी हैं, पैसा इकट्ठा हो रहा है, चंदा और धंधे का मतलब काम शुरू हो गया है, सो मुँह सो बातें। हाँ, तो मैंने उनसे बस एक ही बात कही कि नीरव मोदी अरबों रुपये लेकर भाग गया है, मेहुल चोकसी अरबों रुपये लेकर भाग गया है, विजय माल्या अरबों रुपये लेकर भाग गया है। उनके पीछे हमारा ध्यान इसलिए नहीं है क्योंकि वो देश का पैसा लेकर भागे, लेकिन ये जो आंदोलन है ये समाज के पैसे से चल रहा है। और लामा जी कहाँ तक भागेंगे? अगर ऐसा होता भी है भविष्य में, तो लामा जी कहाँ तक भागेंगे? लामा जी का परिवार, लामा जी के आने वाले वंश इसी सोसाइटी में रहेंगे और कोई भी गद्दार के बच्चे होने का दंश नहीं सहन कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात मैं आपके माध्यम से, NB न्यूज़ के माध्यम से बोल रहा हूँ कि जो लोग सोचते हैं कि पैसा लेकर भाग जाएंगे, पद प्रतिष्ठा में पड़ जाएंगे, अगर ऐसा भविष्य में आता है तो समाज चौकन्ना रहेगा, इनको जवाब दिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, महाबोधि महाविहार की लड़ाई हम जीत जाते हैं, तो मुझे लगता है कि इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम लिखा जाएगा। आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद जब इस विषय पर PhD होगी, तो नीलम बोध का, मनोज अंतानी का, आकाश लामा जी का, भंते प्रज्ञाशील जी का, ये तमाम जो यहाँ भीड़ दिख रही है, इनके फ़ोटो निकाल कर सोशल मीडिया से दर्शाए जाएंगे कि ये तमाम लोग
उस आंदोलन में एक सैनिकों की भूमिका निभा रहे थे। अंतानी जी, लगातार हम बहुजन मीडिया की बात करते हैं। जी। बहुजन मीडिया में भी आजकल हम तरह तरह के चेहरे देख रहे हैं, तरह तरह के लोग देख रहे हैं, तरह तरह की बातें देख रहे हैं, लेकिन जो एक बहुजन आइडियोलॉजी होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं आज बहुजन मीडिया से भी लुप्त होती नजर आ रही है। तो क्या कह सकते हैं कि ऐसे में वो बहुजन मीडिया है? यही बात, मैं 35 साल का था, खुद कांवड़ लेने जाता था, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाता था। आप भी उसी आइडियोलॉजी से बाहर निकल कर आई हैं, तो जब पता ही नहीं, हम मैंने कभी कावड़ नहीं उठाई ना, मैंने कुछ नहीं करा। हमारे बहुत से, हमारे ये जो पीछे साथी खड़े, जब इनको मिलिट्राइज आइडियोलॉजी का पता चला तो ये खुद इधर आ गए, मैं खुद इधर आया। कि अगर हमारे मीडिया कर्मियों को ये पता चल जाए, जैसे कि बाबा साहब ने कहा कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो तो गुलाम नहीं रहे, तो वही हमारे मीडिया कर्मी हैं, वही हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और वही हमारे बड़े बड़े नए चेहरे हैं, चाहे वो इस आंदोलन के हो, चाहे दिल्ली के अंदर तमाम आंदोलन रहे हो। सबको एक दिन अम्बेडकरवादी बनना है। बहुजन मीडिया को कितने संघर्ष से होकर गुजरना पड़ता है, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें, क्योंकि लगातार ये आंदोलन हो रहा है, लोग देश के कोने कोने से यहाँ पर आ रहे हैं और बहुजन मीडिया के कुछ ही गिने चुने चेहरे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो समस्याएं तो बहुत सारी है, किस तरह से फेस करते हैं और क्या क्या समस्याएं हैं? 12 तारीख को ये आंदोलन शुरू हुआ था और 12 फरवरी को, और एक भी चैनल इसको नहीं दिखा रहा था। हालांकि एक दो चैनल हैं जो अपने आप को यहाँ पर ये पेश कर रहे हैं कि हमारी वजह से इतनी भीड़ हुई है, हमने ये किया। हालांकि वो नए चैनल थे, 10-15 हज़ार अभी सब्सक्राइबर भी नहीं है पूरे इसको लेकर। ऐसा नहीं है, जो जागरूक चैनल है वो तो फर्स्ट डे से इस आंदोलन को चाहे घर पे बैठे लेकिन दिखा रहे हैं। देखो वो दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ चैनल है जो यहाँ पर रेगुलर बने हुए हैं, उनको ये समिति बार बार कह रही है कि वो वही दिखा रहे हैं, वही दिखा रहे हैं, वही दिखा रहे हैं। उनकी पूरे महीने की व्यूवरशिप देखी जाए तो मुझे लगता है 2 लाख 3 लाख नहीं होगी, और जब से मैं आया हूँ जब से लगभग 50 लाख लोगों तक पहुँचा पाया हूँ। लोग ये सोच रहे थे कैसे पहुँचे। मेरी जेब में 60 रुपये थे और रमेश की जेब में 100 रुपये थे, लेकिन आर्थिक समस्याएं सभी के साथ में थी। हमने कोई टिकट नहीं लिया, हमने जनरल का भी टिकट नहीं लिया, बस तथागत का नाम लिया। आना फ्री, जाना फ्री, पकड़े जाओ तो खाना फ्री। इसी कड़ी में मेरे साथ में रोशनी भी है। रोशनी, आप बताइए, आप इस आंदोलन को किस तरह से देख रहे हैं? काफ़ी समय से आप भी यहाँ पर हैं, क्या क्या कठिनाई आ रही है और इस आंदोलन में किस तरह का एक नया रूप आ रहा है? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया कि पत्रकारों का भी रिव्यू लिया जा रहा है। तो इस कड़ी में मैं जो देख पा रही हूँ, जो पंडाल ऐसा था कि अगर पानी बरसे तो उसे वो झेल ना पाए, और पंडाल जो बृहद हो गया, बड़ा है और भी बन रहा है। पूरे देश से लोग, कोने कोने से लोग आ रहे हैं, इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। भिक्षुओं की भी संख्या बढ़ी है। कर्णाशील भंते राहुल ने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेवलप किया है। तो मैं ऐसे देखती हूँ कि जो आंदोलन जहाँ से उठ के, ऐसी जगह से उठ के ऐसी जगह पे आया है, तो कहीं ना कहीं आंदोलन बड़ा रूप ले रहा है। और बात करें कठिनाइयों की, तो कठिनाइयाँ तो स्वाभाविक है। आप भी देख रही हैं कि यहाँ जिस तरीके से तपती धूप है, लू बह रहा है, बावजूद उसके लोग यहाँ पे टिके हुए हैं। भिक्षु संघ की बात करें तो उनमें बहुत ही सहन शक्ति है, और यहाँ जितने भी उपासक हैं तमाम आ रहे हैं, सब लोग इस चीज़ को देख रहे हैं और सहन कर रहे हैं, फिर भी इस आंदोलन में डटे हुए हैं। और कठिनाइयों की, अगर पत्रकारों की कठिनाइयों की बात करें तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग अपनी परेशानी कैमरे पे आके नहीं बता सकते, क्योंकि हम एक समाज का आईना होते हैं। हमारे जेब में 10 रुपये है या नहीं है, हम किसी से नहीं कह सकते, और हमें आने जाने का किराया जो है लगता है। ये दर्द है, ये एक पीड़ा है जो मैं बता रही हूँ। जैसा कि सर ने बताया कि 60 रुपया लेके यहाँ तक आए, जबकि जो तमाम जिम्मेदार लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि जो बहुजन मीडिया है, जिसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जो रिवेन्यू आता है कि नहीं आता है। मैं अपना बताऊं तो किराए के मकान पे रहती हूँ, फिर भी वहाँ से छोड़ करके मुझे लगा कि यहाँ दिखाना ज़रूरी है। हम अपने आप को कम्युनिटी रिपोर्टर कहते हैं, बहुजन मीडिया कहते हैं, तो हमारा ये दायित्व बनता है। क्या कहते हैं ना कि स्वाभिमान की लड़ाई में न्योता नहीं भेजा जाता। हमें कोई बुलाए तब हम आए, ऐसा हमने ज़रूरी नहीं समझा। अपनी जिम्मेदारी समझ के हमें आए। मेरे से पहले गुरुजी मनोज अंतानी सर यहाँ पे डटे हुए हैं, और सबसे बड़ी खास बात इन्होंने नहीं बताई, मैं बताऊं, आपको भी शायद ये मालूम होगा कि यहाँ की जितनी भी खबरें होती हैं, हर रोज़
मतलब वो चीज़ें ये सोशल मीडिया पे हमारा एक ग्रुप है बहुजन मीडिया हब का, उसमें डालते रहते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि यहाँ सारी कठिनाइयों को सहन करके मैं कर रहा हूँ तो मैं दूसरों को क्यों भेजूं। जैसा कि कई सारे लोग होते हैं, कहते हैं कि मेरी वीडियो लगाओगी तो मैं FIR कर दूंगा। तो मुझे ऐसा मैंने ऐसा सुना लोगों से। कहाँ यहाँ लोगों ने कहा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन जब हम बात बहुजन समाज की करते हैं, हम तो सोचते हैं कि यहाँ की बातें, यहाँ की खबरें लोगों तक जानी चाहिए, मेरे माध्यम से जाए, आपके माध्यम से जाए, इनके माध्यम से जानी चाहिए, जिससे इस मुद्दे को, इस आंदोलन को एक दिशा मिले। लोग जानेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, तभी तो आएंगे। तो मैं फिर से आऊँगी उसी कठिनाइयों पे कि पहले क्या था, टॉयलेट वगैरह बहुत दिक्कत होती थी, हम लोगों को, महिलाओं को ज़्यादा परेशानी होती थी, खुले में जाना पड़ता था, वो भी यहाँ पे व्यवस्था हो गई है। और जिस तरीके से यहाँ पे सहयोग किया जा रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, और यहाँ जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, एक बार मीडिया के लोगों पर भी आप लोग ध्यान दें। हम लोग कहते हैं ना, एक कहावत है, भूखे भजन न होत गोपाला। तो हम लोग कब तक ऐसा करते रहेंगे? हम आते हैं ऑटो से, तो ऑटो वाला ये तो नहीं देखेगा कि समाज की है, किस समाज के क्या कर रही, वो हमसे किराया तो लेगा ना, जाएंगे बस से किराया तो लेगा ना। तो हमें हर जगह तो पे करना पड़ रहा है भाई, और हमको नहीं पे किया जा रहा है। हमको करना पड़ रहा लेकिन हमको नहीं किया जा रहा। तो हमारी तरफ भी आप लोग ध्यान दें और समझे, हम लोग इस दर्द को दिखाने आए हैं, इस पीड़ा को दिखाने आए हैं, जो यहाँ पे ये लोग बैठे हैं, तो हमारा भी तो कुछ बनता है भाई। बिल्कुल, देखिए मैं रोशनी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और एक बात बता दूँ, जब से मैं इस आंदोलन में हूँ और पिछले काफ़ी दिनों से भी जिस तरह से मनोज जी वीडियो डाल रहे हैं, या तमाम बहुजन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वीडियो मिलती है, हम लोग एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं, साझा करते हैं, ताकि ये खबरें पूरे देश के साथ साथ में विदेश में भी पहुँचे। और पत्रकार अपनी भूमिका बखूबी निभा रहा है। लेकिन जिस तरह से रोशनी की जो पीड़ा झलकी, मनोज जी ने जो बात की कि बहुजन पत्रकार आज कहीं ना कहीं एक आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, ये बात सत्य है, क्योंकि इन लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है, कोई अपना बिजनेस नहीं है। ये जो भी माध्यम, वो सिर्फ यही माध्यम है, यूट्यूब जो आता है उसी से सारा खर्चा चलता है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को और तमाम यहाँ पर खड़े जो लोग हैं, मौजूद हैं, उन सबको बता दूँ, जब से हम वीडियो डाल रहे हैं लगातार हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं कि आप जो ये आंदोलन चल रहा है, आप वहाँ का QR प्रोवाइड कराएं ताकि हम दान के रूप में राशि भेज सकें। आज मैंने आदरणीय आकाश लांबा जी से जो अकाउंट नंबर है वो लिया है, और अब मैंने बहुत सारे लोगों को आज अकाउंट नंबर भेजा है पर्सनली, और वहाँ से बहुत सारे लोगों ने आज डोनेशन भी दिया है, कल भी दिया है। तो साथियों, ये कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो मीडिया आप तक पल पल की खबर, जन जन तक की खबर पहुँचाता है, और ख़ासकर ऐसे आंदोलनों को कवर करता है जहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया कभी आपको दिखाई नहीं देती, आप उनके मुख से कभी दो शब्द तक नहीं सुन सकते। तमाम नेता आते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन फिर से वही एक सवाल खड़ा होता है कि जो बहुजन मीडिया तमाम संघर्ष करती है, तमाम खतरे लेकर आपके लिए खबरें पहुंचाती है। क्योंकि साथियों, ये मीडिया ही है जिसको लाठियां भी खानी पड़ती है, गोलियां भी खानी पड़ती है, और कई बार तो ऐसा होता है, मुझ जैसे, अंतानी जैसे और भी तमाम पत्रकार सलाखों में सड़ते हैं 22-22, 24-24, 25-25 दिन, लेकिन ना तो समाज के लोग वहाँ जाते हैं, ना कोई बड़ा नेता जाता है, और ना ही कोई अन्य संगठन उनके लिए आवाज़ उठाता है। तो आज आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन बहुजन पत्रकारों की तरफ भी आप अपनी एक दृष्टि दौड़ाएं। तो साथियों, मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए यथासंभव जैसे भी हो सके इस आंदोलन में पहुँचे और अपनी सक्रिय भूमिका जरूर निभाएं।